नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आईक्यू पर। और आज हम क्वांट सुपर 30 सीरीज में पढ़ेंगे मिक्सचर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एग्जाम आईक्यू बाई अवनीश। एग्जाम आईक्यू बाई अवनीश, तो मेरा चैनल मिल जाएगा आपको एग्जाम आईक्यू नाम से, और आप यहाँ पर मेरा वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और आप सभी को आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जो मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको लगाकर इस क्वेश्चन का कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है तो आप पार्ट 1 देखिए, वहां पर मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। आप 100% क्वेश्चंस का जो सबसे बेहतर तरीका है सॉल्व करने का वो सीख पाएंगे। और इस क्वेश्चन को लगाकर सॉल्व करके आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, आज इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 एवं 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि दो मिक्सचर रखे हैं, अलग अलग दो डिब्बा समझ लो रखे हैं भरे। पहले डिब्बे में 5:1 है मिश्रण दूध एवं पानी का, मिल्क एंड वाटर, और दूसरे में एक डिब्बा और भरा रखा है जिसमें 2:3 है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। क्लियर? अब ये निश्चित नहीं है कि ये डिब्बा कितने लीटर का है, ये डिब्बा कितने लीटर का है। अगर ये निश्चित होता तो सवाल दूसरा हो जाता। बस दो डिब्बे हैं, उनमें रेशियो दिया गया है। अब कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। पूछ रहा है सवाल में इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इससे कितना लीटर ले लें और इससे कितना लीटर ले लें, कि जो एक तीसरे बर्तन में जब इनको उड़ेल दिया जाए तो वहां पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। ये सवाल पूछा गया है। तो सवाल हमने कहा, जब भी मिक्सचर का सवाल होगा, एलिगेशन से अगर हो रहा हो, एक हिस्सा दिया दूसरा हिस्सा दिया और तीसरे में टोटल का रेशियो दे दिया, तो हम इसको एलिगेशन से लगा सकते हैं। 2 पॉइंट दिए गए, उसके बाद एक और पॉइंट दे रखा है जो टोटल का एवरेज पॉइंट दिया है, तो हम इसको एलिगेशन से लगा सकते हैं। एलिगेशन से लगाएंगे कैसे? एलिगेशन से लगाने के लिए या तो हम इसको मिल्क से लगाएं या हम वाटर से लगाएं। तो हम मिल्क पता करें या वाटर पता करें, कितना कितना है हर जगह। ठीक है, तो हम पहले लगाएंगे मिल्क से, फिर उसके बाद हम बताएंगे वाटर से कैसे कैसे आपको करना है। एलिगेट करना है और कुछ नहीं करना है। एलिगेट करने का तरीका देखो, ये टोटल कितना है पहले डिब्बे में 5:1, मतलब टोटल है कितना 6। तो 6 में दूध कितना है 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहले डिब्बे में दूध कितना है 5/6। और यहाँ पर ये देखो टोटल कितना है 5, 3 2 5, और दूध कितना है 2, तो 2 दूध है 5 में, तो दूध कितना है 2/5। ये हो गया पहले डिब्बे का दूध, ये हो गया दूसरे डिब्बे का दूध। अब इनको जब मिक्स कर रहे हैं कहीं तीसरे डिब्बे में, तो रेशियो कितना हो जा रहा है 2:1। तो यहाँ पर 2 पानी है, सॉरी 2 दूध है और 1 पानी है, तो यहाँ पर टोटल कितना है 3। 3 में 2 दूध है, तो 2/3 दूध हो गया, 3 का 2 हिस्सा दूध हो गया। अब ये हो गया एलिगेट लिख गया। अब हम क्या करते थे एलिगेशन में, इसमें और इसमें जो बड़ा होता था घटा के यहाँ रख देते थे, इसमें और इसमें जो बड़ा होता था घटा के यहाँ रख देते थे। ठीक है, छोटा वाला। तो अब हम भिन्न घटाने में टाइम लगेगा, ये पता करने में टाइम लगेगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो हम करेंगे क्या, इनके जो हर गायब हैं, सॉरी जो हर हैं इनको गायब कर देंगे। जो ये हर हैं इनको गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे? हम जितने भी जो संख्याएं हैं 6, 5 और 3, इनका ले लेंगे लासा। तो लासा कितना आएगा 30, 6, 5, 3 का लासा आ जाएगा 30। तो लासा 30 आ जाएगा, सब जगह 30 से हम कर देंगे मल्टीपल। कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर भी कर दो। अब देखो, अब इनको अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, 6 से ये 30 कट जाएगा 5 बार,
ये डायरेक्ट करना है, सब सवाल आपको लिखना नहीं है ये सब एग्जाम में, बस ऐसे सोचना है कि यहाँ पर 25 आ जाएगा तो 25 लिख लिया, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 से 10 बार कटेगा और ये आ जाएगा 20। क्लियर। देखो अब हो गई ये परफेक्ट नंबर, एक संख्याएं हो गई। अब हम आसानी से डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट था इसको हमने वहाँ के इस तरह से क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने कहा इसमें और इसमें जो भी बड़ा हो उससे छोटा वाला घटाकर यहाँ रख दीजिए, कितना आ गया 8, और इसमें जो भी बड़ा हो उससे छोटा वाला घटा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ गया अंतर 5। तो रेशियो कितना आ गया 8:5। कहने का मतलब अगर 8 लीटर पहले वाला मिक्सचर लेते हैं तो दूसरा वाला मिक्सचर हमें 5 लीटर लेना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हमने मिल्क के थ्रू सवाल सॉल्व किया है। अब इसी सवाल को और भी आगे अगर बढ़ाना चाहते वो लोग तो कह सकते थे कि ए वाला जो मिक्सचर है वो 16 लीटर लिया जाता है, अगर बढ़ाना चाहें तो 16 लीटर लिया जाता है, तो दूसरा वाला कितना लिया जाएगा, या कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर 24 लीटर, या जो भी मल्टीपल में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 8 जब 16 है तो 2 गुना है, तो इधर कितना हो जाना चाहिए था, 2 गुना हो जाना चाहिए। अभी पूछ सकते थे ऐसा कुछ भी, ठीक, अगर बढ़ाते तो। क्लियर। या टोटल दे देते कि टोटल मिक्सचर इतना था तो ए कितना था, तो 13 बराबर कर देते। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसको वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू, ठीक है। तो पानी पहले वाले में कितना था, अब देखो फिर से कि टोटल कितना है 6 है और 1 पानी है, तो 1/6 पानी है। यहाँ पर पानी कितना है 3 है, टोटल कितना है 5 है, तो 3/5 हो गया। यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको एलिगेट करना है, फिर वही प्रोसेस कि हमें करना क्या है, हमें इनके जो हर हैं इनको गायब करना है। तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, तो यहाँ पर 30 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर जब 30 से मल्टीपल करेंगे सब जगह हम 30 से यहाँ मल्टीपल करेंगे, 30 से यहाँ मल्टीपल करेंगे और 30 से यहाँ मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम इसको एलिगेट कर दें, अगर 5, 10 और सॉरी 18 और 10 इनको एलिगेट कर दें तो कितना आएगा रेशियो, इधर आ जाएगा 8 और इधर कितना आ जाएगा 5, तो रेशियो आ गया 8:5। क्लियर। इस तरह से इसको वाटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। लेना हमें अगर दूध से सॉल्व कर रहे हैं तो दूध से सॉल्व करना है, वाटर सॉल्व कर रहे हैं वाटर सॉल्व करें, मतलब एक ही चीज़ से सॉल्व करना है। क्लियर पॉइंट। तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। सेम क्वेश्चन है अगला, वो भी देखते हैं। सवाल है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो। आधा दूध आधा पानी मतलब अगर 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी होना चाहिए। क्लियर। यही तो आधा दूध हो गया आधा पानी हो गया, या आधा लीटर दूध है तो आधा लीटर पानी होना चाहिए। क्लियर। यही तो मतलब हुआ इस बात का। तो हमने ये रेशियो 1:1 लिखा है। अब कह रहा है कि 5:3 पहले रेशियो था और 2:3 बाद में है। बाद में जब इनको मिला दिया तो कितना हो गया 1:1 हो गया। अब बस इसको एलिगेट करना है, कुछ नहीं करना है। इसको एलिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लोग 1 मिनट, और इसको एलिगेट करने के लिए हम करेंगे क्या, या तो हम ए से सॉल्व करें या बी से सॉल्व करें। जैसे ए से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 5/8 लिख लेंगे, और ये देखो 5/8 हो जाएगा, इससे 5 है और टोटल 8 है तो 8 लिख लिया। ये कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा टोटल। ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया। अब ए के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसको एलिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिगेट करने के लिए हमने बताया कि हम एलसीएम ले लेंगे। जो हर हैं 8, 5 और 2, इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो 40 से सब जगह मल्टीपल कर देंगे, तो 40 से यहाँ जब मल्टीपल करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पर 40 से जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर 40 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ गया। अब देखो ये परफेक्ट नंबर बन गए, अब इनमें कोई दिक्कत नहीं हमें अंतर निकालने में। ये 16 है, ये 25 है। 16 और 20 में जो भी बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 से 16 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 25 से 20 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
तो रेशियो कितना आ गया 4:5। आप चाहें तो ये तीनों स्टेप लिख सकते हैं, पहले इस तरह से लिख लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से लिख लीजिए, इसके बाद इस तरह से लिख लीजिए। और ये स्टेप लिखना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा होता है। तो हम 5/8 ये स्टेप लिख सकते हैं, 2/5 ये स्टेप लिख सकते हैं, उसके बाद ये स्टेप सीधे, तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्लियर। अभी हमने इस सवाल को लगाया है ए के थ्रू, जो मिक्सचर में ए पदार्थ है उसके थ्रू लगाया है। अब हम इसको लगाएंगे बी के थ्रू। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं टोटल को। टोटल इरेज करने के लिए हम यहाँ पर गए और इरेज कर दिया हमने। ओके, अब हम लगाते हैं बी को, बी से लगाते हैं सवाल को। बी से कैसे लगाएंगे, देखो बी से लगाते हैं। हम कहें यहाँ पर ए कितना है 5 है और बी कितना है 3 है, टोटल कितना है 8, तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 का 3 हिस्सा, 8 में से 3 है बी। ठीक है, 3/8 लिख सकते हैं। यहाँ पर बी कितना है 3/2 हो जाएगा दूसरे वाले में। ठीक, दो दूसरे बर्तन में 3/2 नहीं 3/5, गलत लिख जा रहा है आज, काफ़ी गलत लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3/5 हो जाएगा। और आधा दूध आधा पानी हो जाए तो इसका मतलब 1/1:2, 1:1 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक ये है और टोटल कितना है 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 40 से मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पर 40 से मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और यहाँ पर 40 से जब मल्टीपल होगा 1/2 में तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हम एलिगेट कर देंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इससे घटा के यहाँ लिख दिया और इससे घटा के यहाँ लिख दिया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 4:5, ये आंसर हो गया। अब उस सवाल को और बढ़ा सकते थे आगे कि ये वाला मिक्सचर अगर हम 25 लीटर लेते हैं तो 5 गुना ले रहे हैं ना, तो ये कितना लेना चाहिए हमें, तो ये भी 5 गुना लेना चाहिए था, तो 20 लीटर लेना चाहिए था, ये भी हो सकता था सवाल। क्लियर। अगला देखते हैं, इसी तरह का सवाल है और आई थिंक आपकी सोच एक विकसित हो चुकी होगी इस तरह के सवाल सॉल्व करने की। और इस सवाल को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। एक बर्तन है, ए और बी के घोलों में स्फीटता पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 और 7:6 है। एक नए बर्तन सी में ए तथा बी घोलों का मिश्रण है, इस मिश्रण में स्फीटता पानी का अनुपात 8:5 है। सी में ए तथा बी का अनुपात क्या है। तो सेम सवाल है जिस तरह के पिछले 2 सवाल थे, तो इसको हम स्प्लिट से लगाते हैं तो 5/7 स्प्लिट होगी, 7/13 स्प्लिट होगी और ये कितनी हो जाएगी 8/13 स्प्लिट हो जाएगी। क्लियर। एलसीएम ले लेंगे तो 91 आ जाएगा, 91 से हर जगह मल्टीपल कर देंगे हम। किसका एलसीएम लिया, हर का एलसीएम लिया। ठीक है, जितने भी हर हैं 3 हर, इसका इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, हर जगह मल्टीपल कर दिया हमने 91 से। तो अब ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ओके, अब देखो डिफरेंस देख लेते हैं। तो 56 से 49 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 65 से 56 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 7:9, आंसर हो गया 7:9। क्लियर, समझ गए होंगे आई थिंक। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते थे, जो पानी की थ्रो किस तरह से लगाते वाटर की थ्रो आप, तो वाटर की थ्रो आप पहले में 2/7 हो जाता वाटर, दूसरे में 6/13 हो जाता और इसके बाद क्या हो जाता 5/13। इसको भी आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा सवाल। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है। ये सवाल अच्छा है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया सवाल। और जो इससे पहले सवाल 3 हमने सॉल्व कराए हैं उस तरह के भी सवाल पूछे गए एग्जाम में और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को अभी सीखते हैं, अच्छी तरह सीखते हैं। कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है। एक बात समझिए, जैसे ये मिक्सचर रखा हुआ है, एक डिब्बा भरा हुआ रखा हुआ है और हम इसमें कहते हैं कि दूध और पानी रखा है भरा हुआ, मिल्क एंड वाटर रखा हुआ है। इससे हम 1 लोटा पानी निकाल लिया, मिक्सचर निकाल लिया। ठीक है।
ये निकाल लिया, हमने कुछ हिस्सा निकाल लिया, छोटा सा भर के इससे निकाल के रख लिया। अब यहाँ पर इतना ही बड़ा एक डिब्बा था, या इसको खाली कर लिया और इसी से हमने क्या किया, पानी मिला दिया इसमें। ये डिब्बा तो उतना पूरा भर गया ना जितना इसमें था ऑलरेडी, लेकिन क्या हुआ, जब हमने यहाँ से निकाला था तो दूध और पानी दोनों चीज़ें गई थी इसमें। इसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर गया, ठीक है। और जब हमने डाला है तो केवल क्या गया, पानी गया है। क्लियर पॉइंट पहला। और दूसरी बात यह है कि जो रेशियो यहाँ पर था वही रेशियो तो इसमें होगा, दूध और पानी का, ठीक है। जब निकाल लेंगे तब भी रेशियो यही बचेगा, और जो निकाला गया वो भी रेशियो बचेगा, और जो पहले रेशियो था निकालने से पहले कुछ भी निकाला नहीं गया था तब भी रेशियो वही था। क्लियर पॉइंट। 3 पॉइंट बताया हमने। जब हम मिक्सचर निकाल रहे हैं, जो लोटे में लाए हैं, उसमें भी रेशियो वही होगा जो बड़े वाले डिब्बे में है, ठीक है। उसके बाद जो बचा है बड़े वाले डिब्बे में, उसमें भी रेशियो वही होगा जो शुरुआत में था। तीसरी बात, जब हम बाहर से निकाल के रख दिया मिक्सचर और उसमें पानी डाल रहे हैं, तो वहां पर पहले हमने निकाला क्या, दूध और पानी दोनों चीजें निकाली। अब हम डाल क्या रहे हैं, केवल पानी। तो पानी की मात्रा बढ़ रही होगी और दूध की जगह पर बढ़ रही होगी पानी की मात्रा। समझो बात को भाई। अगर हम कहें यहाँ पर हमने कुछ दूध निकाला, कुछ पानी निकाला, और अब हम पानी डालना शुरू किए, यहाँ पर पानी से डालना शुरू किए यहाँ पर, तो हम पानी डाल रहे हैं। तो जितना पानी निकाला था उतना तो पानी वाली जगह पर पानी पहुंच गया। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पहुंचेगा वो क्यों पहुंचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दूध थोड़ा निकाल रखा है इस हिस्से में। तो ये जो खाली हो गया यहाँ पर खाली हो रखा है ये वाला हिस्सा, ये जो जितना दूध हमने निकाल रखा है यहाँ पर खाली हुआ है, तो उतना ही पानी हम यहाँ पर भर देंगे, तो ये पूरा डिब्बा फिर उतना ही हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब सवाल लगाने का तरीका देखेंगे, एलिगेशन से भी लग जाएगा और जो तरीका हम रेशियो वाला बता रहे हैं उससे भी लग जाएगा। जो तरीका हम बताएं वो तरीका एग्जाम में यूज करना है, बेहतर तरीका है। एलिगेशन भी बताएंगे, डोंट वरी। तो देखते हैं, कह रहा कि रेशियो कितना है, 4:1 है। इसको इरेज कर लेते हैं, ये हो गया। रेशियो कितना है, 4:1 का रेशियो है, और बाद में कितना हो गया रेशियो, 2:1 का रेशियो हो गया। अब एक बात तो, पहले कितना था, 5 लीटर, अब कितना कह रहा, 3 लीटर। ऐसा तो हुआ नहीं सवाल के हिसाब से। सवाल कह रहा है कि हमने 1 लीटर निकाला तो 1 लीटर पानी डाल दिया है, तो टोटल डिब्बे में तो उतने ही लीटर है, जितना भी द्रव है, जो मिक्सचर है वो उतना ही है, लेकिन उसमें जो रेशियो है वो गड़बड़ा गया है। तो अगर यहाँ पर 5 है पहले शुरुआत में, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, क्योंकि हमने बाहर से पानी डाल दिया उतना ही। समझ रहे बात आप? तो हम पहले इसको इक्वल करें। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दें और यहाँ पर हम 5 से मल्टीपल कर दें, तो ये 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जितना पहले था उतना ही बाद में मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद ये वाले 3 से यहाँ मल्टीपल कर दिया और ये वाले 5 से यहाँ मल्टीपल कर दिया। अब जब यहाँ पर 3 से मल्टीपल किया है तो हर जगह आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 5 से मल्टीपल किया है तो यहाँ पर भी आपको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ पर कर दिया, ठीक। अब देखो रेशियो क्या हो जाएगा। अब रेशियो हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3, टोटल कितना, 15 लीटर हो जाएगा। ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 5, 10:5 रेशियो हो जाएगा। अब ये भी वाला 15 है। अब ये सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक। सही तो वो भी रेशियो लिखा था, बस वो काट कर लिखा गया था। अब हमने बिल्कुल लिख लिया कि पहले भी 15 लीटर था, और जब हमने कुछ मिक्सचर निकाल लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया तब भी हमारा मिक्सचर कितना हो गया, 15 लीटर। क्लियर। तो अब हम ये देख रहे हैं, हमने अभी एक बात क्लियर की थी कि भाई हम जब निकाले हैं तो दूध और पानी दोनों चीज़ें निकाल लिए, ठीक। अब हमने बाहर से पानी डालना शुरू किया, तो जब हम पानी डाल रहे थे तो पानी जो निकाला था उसकी जगह पर पानी पहुंच गया। उसके अलावा जो पानी एक्स्ट्रा हो गया वो क्यों एक्स्ट्रा हो गया, ये पानी भाई जितना निकाला था उतना पानी डाल दिया होता तो 3 बना रहता पानी, लेकिन पानी एक्स्ट्रा हो गया, ये +2 हो गया पानी। ये क्यों बढ़ गया पानी, ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने जब निकाला था तो दूध और पानी दोनों चीज़ें निकल आई थी, और अब हम जब डाल रहे हैं पानी तो दूध की जगह भी पानी जा रहा है। क्लियर। तो दो ये जो है
दूध का हिस्सा है और शुरुआत में दूध था कितना, 12। तो ये 2 दूध है और ये 12 से निकाला गया होगा, तो शुरुआत में बस निकाला गया होगा। क्लियर, पॉइंट को क्लियर करो। अब ये आ गया 1:6 रेशियो। पहली बात 1/6वां हिस्सा, 1/6वां हिस्सा ये क्या हुआ, दूध निकाला गया, 1/6वां हिस्सा दूध निकाला गया और यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए, जो कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार ये आंसर कैसे हो गया, कि हमने दूध लिखा है, 2 दूध बढ़ गया जो निकाल दिया है, वो 12 का हिस्सा निकाला और इसको हम कह रहे हैं कि टोटल मिक्सचर का इतना हिस्सा निकाला गया। ये इसलिए होगा, ऐसे समझ लो भाई, हम अगर इस डिब्बे से, बड़े वाले डिब्बे से कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं, मान लो हमें 1/2 लीटर दूध निकालना है, जितना ही भरा रखा है 2 लीटर दूध निकालना है, 12 लीटर मान लो भरा रखा है, ये 12 लीटर बड़ा वाला भरा रखा है और इसे 2 लीटर दूध निकालना है। तो 2 लीटर दूध कब निकल पाएगा, जब हम टोटल का 1/6वां हिस्सा निकालेंगे। समझो बात को भाई, हम अगर ये 12 लीटर दूध भरा रखा है, टोटल मिक्सचर भरा रखा है 12 लीटर का, और इसमें से हम 2 लीटर दूध निकालना चाह रहे हैं, ये अभी मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, और इससे हम निकालना चाह रहे हैं 2 लीटर दूध। क्लियर, 2 लीटर दूध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे 1/6वां हिस्सा निकालेंगे। तो 1/6वां हिस्सा हम 12 का निकालेंगे तभी तो हमारे पास 2 लीटर निकलेगा। मतलब हम टोटल का 1/6वां हिस्सा निकालें तभी हम दूध निकाल पाएंगे। कहने का मतलब ये टोटल का 1/6वां हिस्सा है। तो वही पूछ रहा है कि मिश्रण का कौन सा भाग निकाला जाए, मिश्रण का कौन सा भाग निकाला जाए, तो 1/6वां भाग निकाला जाए। क्लियर, आंसर समझ पाए हो पॉइंट। आई थिंक इसको एक बार अगर ना समझ में तो दूसरी बार रिपीट करके देख लेना, आप निश्चित समझ में आ जाएगा। अब इसको एक सरल तरह से पूरा इरेज करते हैं, सरल तरह से इसी पॉइंट को हम जल्दी जल्दी बताते हैं कि आपको एग्जाम में क्या सोचकर लगाना है, एग्जाम में क्या सोचना है। अब मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि किस तरह सोचना, ये आंसर कैसे आया है। अब लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, क्या सोचना है, वो बात याद रखनी है आपको अगर इस तरह का सवाल दिखता है तो। क्लियर, एग्जाम में आपको ये सोचना है, ये सब इतना नहीं सोचना है कि इतना डाला गया इतना निकाला गया है, और ये सब हालांकि आना चाहिए, ये सब पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बट एग्जाम में कुछ और सोचते हैं फटाफट। कैसे सोचते हैं देखो, इसी तरह से लगाना है एग्जाम में सवाल, दूसरा तरीका नहीं यूज करना है। अभी एलिगेशन वाला भी तरीका बताएंगे हम। इसमें क्या सोचना है कि भाई जितना मिक्सचर पहले था उतना ही बाद में है। सबसे पहला पॉइंट है कि जितना मिक्सचर पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो पहले अगर 4/1 जो है वो 5 है और ये कितना है 3 है, तो इन्हें हम बराबर करेंगे। सबसे पहला मेरा मकसद होना चाहिए मिक्सचर जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आप बराबर करो, और जो चीज़ डाली या जैसे जो चीज़ मिलाई जा रही है, पानी मिलाया जा रहा है, उसको हम इधर लिखने की कोशिश करेंगे राइट साइड में। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, तो राइट साइड में लिखने की कोशिश करेंगे। रेशियो कभी कभी दे देता है पानी और दूध का रेशियो, तो आप पानी को इधर न मत लिखिए, ठीक है, पानी को हमेशा इधर लिखने की कोशिश कीजिए जिससे आदत पड़ जाए, क्योंकि हमारा माइंड जो है इमेजेस को सेव करता है। तो हम एक बार आदत पड़ जाएगी, हम पानी को इधर लिखेंगे और सवाल इस तरह से लगाया जाएगा। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप कर पाएंगे, ध्यान रख पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया कि क्यों ऐसे कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक। तो सबसे पहला हमारा मकसद होना चाहिए कि इसे हम बराबर करें। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है और ये 5 है, 3 से यहाँ मल्टीपल करते हैं, यहाँ 5 से मल्टीपल करते हैं। अगर यहाँ किया है तो सब जगह करना पड़ेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। बराबर करने का तरीका सीख गए होंगे, आप बराबर कर पाएंगे। तो पहले कितना था 12 और ये 3, ये 15 हो गया टोटल, और ये 10 और ये 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे ये देखना है कि यार पानी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, +2 बटे ये वाली संख्या जो ये वाली है, ये वाली यहाँ रख देनी है, बस आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 1/6। अभी हमने सब समझाया कि क्यों ऐसा किया गया, पूरा पॉइंट क्लियर किया। उसको अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार रिपीट करके देखिए, निश्चित क्लियर हो जाएगा। और 1/6 आंसर हो गया। इसमें ये क्या है, ये 6 है कुल मिक्सचर, कुल मिश्रण, और ये 1 क्या है, जो 1 है जो निकाला गया मिक्सचर है, निकाला गया मिश्रण या डाला गया पानी, निकाला गया
इसे लिख देते निकाली गई मात्रा या डाली गई मात्रा। ठीक, निकाली गई मात्रा या डाली गई मात्रा, जितना निकाला उतना ही तो डाला था, डाली गई मात्रा। तो ये ठीक है। तो अब याद रखें ये कॉन्सेप्ट कैसे सवाल करना है, क्लियर। इसी तरह से आपको लगाना है। इसका एक तरीका और हो सकता है, जब हम निकाल लेंगे उसके बाद का रेशियो वो भी सिखा देंगे, डोंट वरी। बट ये तरीका सबसे बेटर तरीका है, सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैं यही तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि दूसरे तरीके जो हैं इस सवाल के वो भी सिखाओ तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस तरह के 2 सवाल अगले पार्ट में शामिल कर लूँगा। और अगर इच्छा हुई तो अभी बता दूंगा, आगे 3 सवाल लगभग में हैं तो मेरी इच्छा हुई तो बता दूंगा, डोंट वरी। पहले ये तरीका सीखिएगा। सवाल अगला है, उसी तरीके से लगाना है क्योंकि हमें ये तरीका बेटर लगता है और क्योंकि ये एक्सपीरियंस है कि सबसे, क्योंकि जब हमें हर तरीका आता है तो हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा तरीका आसान है और किस तरीके से सवाल जल्दी लग जाएगा, किस तरीके में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय नहीं होता है और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि हम सोच नहीं पाते हैं, ज़्यादा सोचने की क्षमता वहाँ पर नहीं हो पाती क्योंकि इतना प्रेशर होता है। तो हम उन चीज़ों को सीखें, उन कॉन्सेप्ट को सीखें जिसमें हमें कम सोचना पड़े और आंसर फटाक से सही आ जाए, क्लियर। तो तभी हम ये तरीका बता रहे हैं और ये तरीका 100% बेटर तरीका है। आप इसी तरीके से सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। ये सवाल है, देख लीजिए इस सवाल को। एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें। शेष द्रव में आधा पानी आधा सीरा हो। आधा पानी आधा सीरा से मतलब 1:1, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, पानी भर दें। जो हमने कहा एक सीरा है और पानी है, तो सीरा को इधर लिख लिया, पानी भरा जा रहा है तो पानी को इधर लिख लिया, ठीक। हमने कहा इधर लिखेंगे, जो चीज भरी जा रही है उसको इधर लिखेंगे, क्लियर। अब सीरा कितना है, 5 भाग सीरा है, 3 भाग पानी है। उसके स्थान पर कितना मिश्रण निकाला जाए उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि आधा पानी आधा सीरा हो जाए, तो 1:1 हो जाए। वो कह रहा है 1:1 हो जाए। अब हमने देखा कि ये 8 है और ये कितना है, ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करें, तो इसको कट कर लो, ऐसे कर सकते हैं 1 और 2 4, तो 4 से मल्टीपल यहाँ कर लो और ऊपर तो 1 से करना ही है तो कर दो ऊपर से 1 से कोई मल्टीपल नहीं होता है, बस उतना ही आएगा। तो यहाँ नीचे कितना रख लें हम, ऊपर है 5:3 और नीचे कितना हो जाएगा 4:4। तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब हमने क्या देखा, बस हमें ये देखना है कि कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ये क्यों बड़ा होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि हमने मिक्सचर दूध जो निकल के आ रहा था उसकी जगह पर पानी डाल दिया, इसलिए बढ़ गया। और ये वाला यहाँ पर नीचे रख देंगे, आंसर आ गया 1/5वां हिस्सा, बस, क्लियर। ये क्या है, ये कुल मिक्सचर है, कुल मिश्रण, ठीक। ये कंपैरेटिव वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है मिक्सचर की। कुल मिक्सचर की इतना ही था, ऐसा निश्चय नहीं 5 हो सकता, 10 हो सकता, 15 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 के रेशियो में ही होगा। ये कंपैरेटिव वैल्यू है। और ये है डाली गई मात्रा या निकाली गई मात्रा, डाली गई मात्रा या निकाली गई मात्रा, डाली गई मात्रा या निकाली गई मात्रा, क्लियर। आई थिंक समझ में आ गया होगा पॉइंट पूरी तरह से। और सेम क्वेश्चन और है, और देखते हैं सेम क्वेश्चन। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों ए तथा बी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। प्रारंभ में कनस्तर में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। तो सवाल बिल्कुल सरल है, सेम सवाल है, बस यहाँ पर वहाँ पर कुछ निकाल कर कहा गया, यहाँ पर 9 लीटर मिश्रण निकाल कर बता दिया। तो टोटल पूछ रहा है कि अब भी सवाल थोड़ा बढ़ा दिया, उसी तरह का सवाल है, थोड़ा आगे कर दिया। तो देखो लगाना कैसे है, बस हमें क्या करना है, रेशियो जो है शुरुआत में कितना है 7:5 है, बाद में कितना हो गया 7:9 हो गया। तो शुरुआत में था 12 और यहाँ पर कितना है 16, क्लियर। तो हम पहले इनको बराबर करें, यहाँ पर 12 है यहाँ पर 16 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करें, कट कर लें, छोटा कर लेते हैं। तो 4 से हमने ये कट कर दिया, 3 बार गया और 4 चौको 16 ये लिख लिया, क्लियर। अब हम क्या करें, ये 3 है, ये 4 है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीपल कर लें, यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर लें।
तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 4 से मल्टीपल और यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर लेते हैं। अगर यहाँ 3 से किया है तो हर जगह 3 से करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कर लिया, यहाँ 4 से किया है तो हर जगह 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा आपको। ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 27। बस अब आंसर आ जाएगा फटाक से। हमने देखा कितना बढ़ गया। जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको इधर रखने की कोशिश करेंगे, ठीक। जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको इधर रखने की कोशिश करेंगे, आसान रहेगा। एक इमेज क्रिएट हो जाएगी माइंड में कि हम इधर बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया। किससे बढ़ गया 28 से। बस ठीक। ये अब इसको कट कर देते हैं। रेशियो आ गया 1:4। अगर पूछा था कितना भाग निकाला गया तो 1/4 भाग निकाला गया। अब लेकिन सवाल थोड़ा आगे कर दिया। इससे आगे की स्टेप हो गई कि कितने 9 लीटर मिश्रण निकाल कर। तो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। ये क्या होता है, एक निकाली की मात्रा है डाली की मात्रा, मतलब 1 बराबर किसके है 9 के है। क्लियर। और ये 4 बराबर किसके हो जाएगा, जब 1 बराबर 9 के 4 बराबर कितने हो जाएगा 36 के हो जाएगा। क्लियर। 4 बराबर 36 के हो जाएगा। अब कहना चाह रहा है कि टोटल मिक्सर कितना हुआ, टोटल मिक्सचर हो गया है 36 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना है 36 लीटर। 36 लीटर हो गया, ठीक। अब 36 में ये पूछ रहा है कि ए कितना है। तो 36 में ए और बी का रेशियो कितना था 7:5 था। कहने का मतलब 7 लीटर ए था और बी कितना था 5 लीटर। तो 12 बराबर कितने 7 5 12, 12 बराबर कितने के 36 के। क्योंकि एक नियम आपने सीखे होगा, क्योंकि 12 बराबर कितने के 36 लीटर के है तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 3 के हो जाएगा। इसलिए हमसे पूछा क्या गया ए कितना है यहाँ पर 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 21 के। तो हम इसको 36 को 7:5 के रेशियो में बांट दें, बस इतने मतलब है। तो 12 बराबर 36 कितने गुना 3 गुना है, तो 7 कितना हो जाएगा 21 लीटर हो जाएगा। आंसर हो गया कि ए की मात्रा कितनी थी 21 लीटर। यही आंसर हो गया। ए कितना हो जाएगा 21 लीटर। क्लियर। ए 21 लीटर हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा 15 लीटर। बी की मात्रा अगर पूछ ले तो 15 लीटर। टोटल 36 लीटर था। तो इस तरह से सवाल को लगाना है और इस तरह से ही सवाल बेटर तरीके से लग सकता है। एलिगेशन से भी सवाल लगेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एलिगेशन से भी लगेगा सवाल और इस तरह से लगा। इसके अलावा एक तरीका और है जो जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इसके अलावा एक तरीका और है रेशियो वाला, वो भी तरीका अच्छा है। बट दोनों तरीकों से ज़्यादा बेटर तरीका यही है, इसलिए आप सवाल इसी तरीके से लगाइए। दूसरे तरीके अभी ना सीखिए, मैं सिखा दूंगा, मुझे पता है। मैं आप बताइए कि सर बता देना, बिल्कुल मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एक सवाल और देखते हैं, सेम सवाल मुझे सबसे आसान तरीका लगता है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। एलिगेशन से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, एलिगेशन से मत लगाइए, मत सोचिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है रेशियो बराबर करना है, बस। सेम सवाल होगा, अगला भी देख लेते हैं। और सवाल यह है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। कितने लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है कि मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। अब देखो पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी अगर मिलाया जा रहा है तो हमने कहा जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको राइट हैंड साइड पे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक। मिल्क एंड वाटर रेशियो कितना है 4:1 शुरुआत में कितना है। अब कह कितने इससे मिश्रण निकाला जाएगा कुछ और उसकी जगह पानी डाल दिया जाएगा, फिर रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अगर रेशियो 3:1 हो जाता है तो हमने देखा कि भाई पानी मिला दिया ना। अगर एक डिब्बा रखा था और भरा हुआ, इससे छोटा सा एक कटोरी भर निकाल लिया और इसकी जगह इतनी कटोरी पानी डाल दिया, तो ये जब कटोरी भर पानी डाल दिया हमने, तो यहाँ तो उतना ही होना चाहिए ना जितना था पहले शुरुआत वाले में। तो यहाँ भी हमने देखा 5 है और यहाँ कितना हो गया 4। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हम इसको इक्वल करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीपल कर लें और यहाँ 5 से कर लें। तो यहाँ अगर 5 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ हर जगह करना पड़ेगा रेशियो में 5 से मल्टीपल, यहाँ पर 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा आपको। तो कर लिया। अब रेशियो कितना हो जाएगा 16 और 4, अब ये 20 हो गया, क्योंकि ये देखो 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 5, ठीक। 15 5 का रेशियो आ गया। ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया। मिल्क एंड वाटर ये प्रारंभ में था और ये बाद में है, ठीक है। कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, +1 क्यों बढ़ गया, ये 16 का हिस्सा निकाला गया, ठीक है। शुरुआत वाले सवाल में हमने समझाया, क्योंकि जब निकाल रहे होंगे तो दूध और पानी निकाल रहे होंगे, जब डाल रहे हैं तो केवल पानी डाल रहे हैं, तो जो बढ़ रहा है वो दूध वाली जगह पर पानी पहुंच रहा है इसलिए बढ़ रहा है, बस इतना पॉइंट याद रखना है। तो 1/16,
ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल जो है, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। हम्म, हम्म, ओ सही है सब। 4:1 और 3:1 और 5 से 4 1 5, 3 4, 4 16, 4 15 5, ठीक है। ओके, एक बढ़ रहा है 16 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/16 आ गया। तो शुरुआत में कितना था, टोटल 60 लीटर था। और कितने लीटर मिश्रण निकाला जाए ये पूछा गया है, कितने लीटर मिश्रण निकाला जाए। तो 16 सवाल में दिया गया है, 16 दिया गया है कितने के बराबर, 60 लीटर के। 16 60 लीटर के बराबर दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि कितने लीटर निकाला गया, तो ये एक पूछा गया, क्योंकि ये क्या होता है, निकाली गई मात्रा या डाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा और डाली गई मात्रा, डाली गई मात्रा। तो 16 दिया गया 60 लीटर के बराबर। तो चूंकि 16 बराबर है 60 लीटर के, तो एक बराबर कितने का हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 60/16। चार से पहले काट लीजिए, 4 और ये कटेगा, 4×6 = 16, 4×15 = 60। अब हम देंगे 4 से भाग, 4×3 = 12 और 3 बचा, 4×7 = 28, 4×5 = 20। तो 3.75 लीटर, ठीक है। तो कितना मिश्रण निकाला जाना चाहिए, 3.75 लीटर, इतना मिश्रण निकाला जाना चाहिए और इसकी जगह पर इतना पानी डाल देना चाहिए। क्लियर सवाल, तो यही आंसर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। और आपको एग्जाम में इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। इसके अलावा एलिगेशन का जो तरीका है, इसके अलावा जो एसयू वाला एक और तरीका है जिसको लगा सकते हैं, सवाल को बिल्कुल लगा सकते हैं, दो तरह से और लगा सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। सबसे बेटर जो तरीका है यही है, हमारे हिसाब से यही तरीका है। और आप पॉइंट को समझिए बस, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी शायद उसी तरह का सवाल है, देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। इस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, 36% कह रहा अम्ल है, ठीक है, 36% अम्ल है। अगर अम्ल जो है, अम्ल और पानी भरा रखा है, तो अम्ल है और पानी है, क्योंकि देखो इतना ही पानी मिला दिया जाता है, इतना ही पानी मिला दिया जाता है। हमने कहा पानी जो चीज़ मिलाई जा रही है उसे हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, राइट साइड में रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि लेफ्ट साइड में रख लो तब भी सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि जब आप इधर लिख दिए और कभी आपको ध्यान ना रहा कि सवाल ऐसे लगाते हैं, तो इधर आप कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप एक इमेज सेव कर लीजिए कि हमें सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है। एग्जाम में बैठ करके 2 स्टेप लगानी है तो 2 स्टेप में, क्योंकि एग्जाम में आप नहीं सोच पाते हैं। सोचना आपको पहले है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप सवालों को लगा रहे हैं। एग्जाम में सवाल आपको आंसर देना है, सवाल पढ़ना अगर आता है तो कर पाएंगे, अन्यथा आप मुश्किल है जो कर पाएँ। अगर कर भी पाएंगे तो अधिकतम टाइम लगा देंगे उस सवाल में। तो ये हमें सीखना है एग्जाम से पहले, एग्जाम में सिर्फ आंसर देने होते हैं। क्लियर। तो अम्ल और पानी का एक मिश्रण है, उसमें 36% अगर अम्ल है तो बाकी जो 64% है वो पानी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा है कि 4 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है, मतलब जब निकाल कर पानी मिला दिया तो अम्ल कितना बचा, 30, तो 70 पानी होगा। अब इसमें क्या है, ये तो 100 है ऑलरेडी और ये भी 100 है, तो यहाँ पर हमें बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब बस हमें ये देखना है कि कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, 36 से, ठीक है। क्लियर। और ये हमने 6/36 जो लिखते हैं, ये हमने सबसे पहला सवाल, जो सबसे पहला क्या है इस तरह का, जो पहला सवाल इसमें बताया इस पार्ट में हमने वहां पर क्लियर कर रखा है कि क्यों ऐसे लिखा, और ये पूरा पॉइंट क्लियर किया हमने। तो ये कितना आ गया, 1:6, 1/6 आ गया। अब बता रहा है कि 4 लीटर घोल निकाल कर, तो ये क्या होता है, ये होता है डाली गई या निकाली गई मात्रा। तो एक बराबर कितने के, 4 लीटर के। बर्तन में शुरुआत में घोल की मात्रा पूछ रहा है, शुरुआत में घोल की मात्रा कितनी, 6, तो एक बराबर अगर 6 4 के है तो 6 बराबर कितने होगा, और 4 गुना हो जाएगा, तो 24 लीटर। आंसर हो गया। तो 24 लीटर आंसर हो गया।
अगला सवाल देख लेते हैं। तो आई थिंक इस तरह के सवाल आप क्लियर कर पाएंगे, अच्छी तरह से लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मिक्सचर के सवाल अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं और मिक्सचर पूरा चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं, मैं 30 या 35 क्वेश्चन ही शामिल करूंगा, और पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आप एग्जाम में अच्छी तरह सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट को 30 या 35 क्वेश्चन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें ये हो सकता है कि 2 कॉन्सेप्ट एक साथ दे दे, ठीक है, वो भी कोशिश रहेगी कि हर तरह का पॉइंट बताने की कोशिश रहती है, बट अगर छूट जाता है, लेकिन ये हो सकता है कि एग्जाम में 2 कॉन्सेप्ट एक साथ हों बट कॉन्सेप्ट यही होंगे। क्लियर? तो आप जब इन चीज़ों को सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप हर चीज़ को धीरे धीरे कर पाएंगे। एग्जाम में केवल आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आंसर देने का। वहाँ पर आपको अगर नहीं सवाल आता है, कभी नहीं किया है, अगर नया सवाल आ जाता है तो मुश्किल होती है, अगर कर भी पाते हैं तो टाइम लगता है। इसलिए हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। और आपको इस तरह के सवाल केवल इसी मेथड से लगाने हैं, एलिगेशन से नहीं लगाना है। लग जाएगा एलिगेशन से, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा एक दूसरा रेशियो वाला मेथड है, उससे भी नहीं लगाना है, वो भी थोड़ा लेंदी है, उसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर सोचना नहीं पड़ता, इसलिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि 729 ml मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। तो सवाल समझते हैं कि इसमें क्या किया, निकाला नहीं गया है मिश्रण, कितना पानी और डाला जाए, बस। अब सवाल को समझो। ये एक रेशियो है 7:2 का, दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का। इसमें निकाला नहीं गया मिश्रण, केवल डाल दिया गया। तो अगर एक डिब्बा रखा है भरा, ऐसे समझो, एक डिब्बा ये दूध से भरा रखा है, दूध और पानी से, मिल्क एंड वाटर है इसमें, और इसमें हम बाहर से केवल पानी डाल दें, इसमें हम बाहर से वाटर डाल दें, तो क्या यहाँ पर दूध बढ़ जाएगा ना, या कम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। तो दूध जितना था उतना ही रहेगा, प्रारंभिक मात्रा जितनी अभी थी, और पानी डाल देंगे तो उतना ही रहेगा। लेकिन ये बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पानी बदल जाएगा, पानी की मात्रा बदल जाएगी, लेकिन जो दूध था उतना ही रहेगा, रेशियो उतना ही रहेगा। सॉरी, रेशियो तो अलग होगा, बट जो रियल मात्रा थी दूध की वो उतनी ही रहेगी। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर उसको कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर 7:2 है, और जब पानी डाल देते हैं 7:3 हो जाता है। तो भाई हमारा अगर 7 लीटर दूध था शुरुआत में, तो 7 लीटर ही होना चाहिए, और है। बस अगर ये बराबर ना होता तो हम इनको बराबर करते। यहाँ पर बराबर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये बराबर नहीं करना है कि 9 और 10 बराबर करें, नहीं, ये बराबर नहीं करना है, ये बराबर नहीं करना है बिल्कुल। हमें ये बराबर करना है। पॉइंट को समझो, सवाल को। हम निकाल नहीं रहे मिक्सचर, यहाँ पर केवल पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूध है वो तो उतना ही रहेगा जब पानी डाल देंगे। तो दूध यहाँ पर 7 था पहले, और बाद में भी 7 है, तो यहाँ पर क्लियर है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि हमने पानी मिलाया, कितना मिलाया? +1। लेकिन सवाल में कह रहा है कि कितना पानी और डाल दें, तो यही चीज पूछी गई, मतलब +1 जो है ये पूछा गया है। अब हम ये पता करें कि 1 होगा कितना। तो 7:2, 7:2 मतलब 9 टोटल हो गया। टोटल 9 बराबर कितना है? 729 ml के है। कितने गुना है ये? 81 गुना है, 81 ml के गुना है। भाई 9 से 81 मल्टीपल कर दें, 729 आ जाएगा। तो जब एक बराबर, या ऐसे कह दें, क्योंकि 9 बराबर 729, इसलिए एक बराबर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। भाग कर देंगे 9 से, ठीक है। तो एक बराबर 81, तो यही एक तो पूछा गया था, बस सवाल लग गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, केवल 7:2 था और 7:3 था। अभी 1 मिनट, और आपको कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। इस सवाल में बिल्कुल सिंपल सवाल है। 7:2 था, 7:3 है, आपको देखा कि ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो एक बराबर पूछा गया है, 9 बराबर दिया गया है। 9 बराबर कितना दिया गया है? 729 के दिया गया है, तो एक कितना हो जाएगा? 81 ml हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला देख लेते हैं। सवाल है जिस तरह का जो इससे पहले सवाल था उस तरह का ही सवाल है, बस थोड़ा चेंज है। इसमें पूछा कितना कम मिलाया जाए, ये पूछा गया, उसमें मिलाया गया, इसमें पूछा गया कितना कम मिलाया जाए। बस उसी कॉन्सेप्ट पर है, पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर। इससे पहला जो कॉन्सेप्ट था, कह रहा कि 72 किलोग्राम में
दो प्रकार के चावल 7:5 रेशियो में, 7:5 रेशियो में। और पहले वाले चावल को, पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों अनुपात 7:6 हो जाता। अब सवाल को समझना है ध्यान से, ठीक है। एक बात तो, पहले वाला तो कम मिला रहा है तो हमें पहले वाले से देखो, ये समझ लो। एक ये डिब्बा रखा है, इसमें क्या है, दो तरह के चावल है। इसमें 7 किलो है शुरुआत में पहला वाला, और 5 किलो है दूसरा वाला। अब दूसरा वाला जब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा पहले वाला कम मिलाते हैं। पहले वाला अगर कम मिलाते हैं तो 7 क्यों बचेगा, कम बचना चाहिए। और दूसरा वाला 6 दिखा रहा है यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 6। तो यहाँ पर तो उतना ही बचना चाहिए ना, क्योंकि दूसरा वाला हमने यहाँ जितना था उतना ही तो रखा, मिलाया नहीं। दूसरा वाला कम किया है केवल। दूसरा वाला अगर कम कर रहे हैं तो दूसरा वाला जब कम किया है तो दूसरा वाला जितना मिलाया है, कम मिलाया, वो कम होना चाहिए। लेकिन पहले वाला जितना कम मिलाया उतना कम होना चाहिए, बट दूसरा वाला जितना यहाँ था उतना यहाँ होना चाहिए था। बस इक्वल करना है, दूसरा वाला जितना यहाँ था उतना यहाँ होना चाहिए था, इक्वल करना। अब इक्वल कैसे करें, इससे पहले वाले सवाल में इक्वल था ऑलरेडी इधर वाला, अब की बार यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इसमें 6 से मल्टीपल कर दें, इस वाले 6 से, और यहाँ पर 5 से मल्टीपल कर दें। अगर यहाँ 6 से मल्टीपल किया तो यहाँ 6 से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 से मल्टीपल कर लिया, ये हो गया 42:30, और ये हो गया 35:30। अब सवाल देखो सही हो गया। जितना दूसरा वाला तो मिलाया, कम मिलाया नहीं गया। दूसरा वाला यहाँ 30 था और यहाँ भी 30 है। अब बस ये देखना था कि हमने ये कितना है कम मिलाया गया, तो -7, मतलब 7 कम मिलाया गया, -7, ठीक। तो 7 कम मिलाया गया। अब 7 ही पता करना कितने बराबर होगा। तो हमने देखा कि 42 और 30 कितना, 72। तो 72 kg कितने के बराबर है, 72 जो यूनिट है वो कितने के बराबर है, 72 kg के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, जब 72 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो 7 kg कम मिलाया गया। क्लियर, आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा, और मैंने कोशिश की है कि बेहतर तरह से सवालों को बता पाऊँ। और इससे पहले जो 3-4 सवाल थे जिसमें मैं कह रहा था बार बार कि एलिगेशन से भी लग सकता है, हाँ एलिगेशन से लग सकते हैं, बट मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, इतना लेंदी सवाल 3-4 तरीके से, पहले वाला तरीका आप भूल जाएंगे, इसलिए नहीं बताता हूँ। आप उसी तरीके से सवालों को लगाइए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट सीखिएगा। बेटर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक अनुभव लिया है, बस हेल्प करने की जो इच्छा है कि मैं मदद कर पाऊँ और काफ़ी लोगों की मदद कर पाऊँ, एक या दो की ना कर पाऊँ, काफ़ी लोगों की मदद कर पाऊँ। इसलिए पढ़ाने का एक जो अंदर से लगता है कि पढ़ाऊँ, और पढ़ाने का जो शौक़ है, मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। और कुछ नहीं मकसद है मेरा इतना सारा सेटअप लगाना कि पेन टैब खरीदो और लैपटॉप ये सब ड्रामा करो। तो मेरा मकसद है कि मैं मदद कर पाऊँ और मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, इसलिए पढ़ाता हूँ। सीधा सा मकसद है। इंटरेस्ट है कुछ भी पढ़ाऊँ, बस मैथ पढ़ाने की इंटरेस्ट हुआ तो मैथ पढ़ा दी, अभी जीके पढ़ाने की इंटरेस्ट हुआ तो जीके पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आज है मकर संक्रांति, तो आप लड्डू वगैरह जो भी बने हो खाइए, मस्त रहिए। ओके, बाय।